हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। इस संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी संख्याओं को जब स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई पर 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा या 1 आएगा या 5 आएगा। इन्हीं अंकों में से इकाई का अंक होगा। जैसे 2 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है। 8 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है। तो जितनी भी संख्याओं का हम स्क्वायर करेंगे उनके इकाई के स्थान पर ये संख्याएं नज़र आएंगी। तो हम देखते हैं कि इकाई के अंक पर 4 किस संख्याओं के स्क्वायर से आता है। दो और 8 के स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। तीन और 7 के स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। चार और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। एक और 9 के स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 आएगा। और 5 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 5 आता है। हमें ये बात पता होनी चाहिए, जब भी हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंतिम के 2 पद यानी अंतिम के 2 अंक को लेंगे इसको। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो 6 इसमें देखो ये है। अब 6 यहाँ पर है तो एक 6 किस संख्या के स्क्वायर करने पर आ रहा है। एक तो 4 के स्क्वायर करने पर आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर करने पर आ रहा है। तो हमारा या तो 4 होगा या 6 होगा इकाई के अंक पर। जब अब यहाँ पर ये जो 2 अंक लिए हैं, इस अंक से पहले जो संख्या बची है, अब उस संख्या को देखते हैं। यहाँ पर संख्या 11 बची है, तो हम इस संख्या से पहले और इस संख्या के बाद में जिसका स्क्वायर आता है उसको लेते हैं। अब 11 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है। 11 से पहले 3 का स्क्वायर आता है और 11 के बाद 4 का स्क्वायर आता है। हमें ये पता चल गया है कि एक 3 है और एक 4 है। 11 से पहले 3 का और 11 के बाद 4 का। हम हमेशा छोटे वाले को ही लेते हैं। हम हमेशा छोटे वाले को ही लेते हैं, यानी 11 से पहले जो है हम हमेशा उसी संख्या को लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 को ले लिया है। अब हमें 3 के बाद कौन सी संख्या लेनी है, इन दोनों में से एक संख्या लेनी है। अब इसमें से कौन सी संख्या लेनी है इसको हम डिसाइड करेंगे। यहाँ से इसको आपस में गुना कर देंगे। इनको आपस में गुना करके 12 आया। अब जो ये गुणनफल आया है, अगर ये जो गुणनफल आया है 12, अगर ये छोटा है, ये जो संख्या ली थी, अगर ये छोटा है तो हम छोटी संख्या को लेते हैं। यहाँ पर ये 12 है, इस 12 से ये 11 छोटा है तो हम छोटे वाले अंक को लेंगे। अगर यहाँ पर 12 की जगह मान लेते हैं 10 आता है, तब हम देखो ये 11 क्या है, ज़्यादा है। इस 10 से 11 ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाली संख्या को लेते हैं, यानी कि अब 6 को लेते हैं।
तो हम यहाँ पर किसको लेंगे, इस 4 को लेंगे। यही इसका आंसर है। अब हम इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें अंतिम के 2 अंक देखने हैं। उस अंक में इकाई का अंक क्या है, 4। अब 4 किन संख्याओं के स्क्वायर से आता है देख लेते हैं। एक तो 2 से आता है और एक 8 से आता है। ओके, अब इसके बाद अब जो 2 अंक है उनको छोड़कर जो पहले जितने भी अंक हैं उन सबको देखते हैं, चाहे यहाँ पर 3 अंक हो या 4 अंक हो। अगर स्क्वायर की वर्गमूल की बात हो रही है तो सिर्फ 2 अंकों को छोड़ते हैं और बाकी संख्याओं को, पीछे जितनी भी संख्या हो, 3 हो 4 हो, उन सभी संख्याओं को एक साथ देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 67 से पहले किसका स्क्वायर होता है, 67 के बाद किसका स्क्वायर होता है। तो 67 से पहले 8 का स्क्वायर होता है और 67 के बाद 9 का स्क्वायर होता है। अब हमेशा छोटे वाली संख्या ही लेते हैं, यानी 67 से पहले यहाँ पर जो संख्या होगी उससे पहले वाली, हमेशा पहली वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 ले लिया है। अब हम ये डिसाइड करेंगे इसमें छोटा वाली संख्या लेनी है या बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमें इनकी आपस में गुना कर देनी है। गुना करके यहाँ पर 72 आ रहा है। अब ये देखो, ये 72, ये जो संख्या 72 है और यहाँ पर जो संख्या छोटी है ये बड़ी है। अगर छोटी होती है ये संख्या तो छोटी वाली संख्या आएगी। अगर ये बड़ी होती है तो बड़ी वाली संख्या आएगी। अब ये 72 है, ये 67 है, ये छोटा है तो हम यहाँ पर 2 को लेंगे। ये हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि अंतिम के 2 अंक, इन अंकों को लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक 1 है तो किसके स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो 1 के स्क्वायर करने पर 1 आएगा और एक 9 के स्क्वायर करने पर 1 आएगा। तो हमें पता है यहाँ पर कि या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब 2 अंकों को छोड़ दो। अब जो इससे बचा हुआ जो अंक है उन सभी अंकों को देखो। अब यहाँ पर 98 है, 98 से पहले किसका स्क्वायर होता है, 9 का। और 98 के बाद किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। तो हमेशा पहले वाला, यानी कि जो यहाँ पर जो संख्या है उससे हमेशा पहले वाली संख्या को लेनी है हमेशा। तो यहाँ पर 9 ले लिया है, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से ये वाली संख्या लें या ये वाली संख्या लें। तो इसको डिसाइड करने के लिए जो हमने 98 से पहले और 98 के बाद जिसका स्क्वायर आ रहा था उन संख्या को लिया था, उनको आपस में गुना कर देते हैं। गुना करने पर 90 आ रहा है। अब ये 90 और ये 98, और ये जो संख्या है इससे ये बड़ा है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी कि हम लेंगे 9 को। यहाँ पर पहले इसमें छोटे आ रहे थे, देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बड़े आ रहे हैं, तो आप बड़ी संख्या को लेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 99। ये जो तरीका था ये शॉर्टकट तरीका है, और ये जो ट्रिक है सिर्फ उसमें अप्लाई होगी जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। यानी कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इसके अंदर ये किसी न किसी संख्या का पूरा स्क्वायर हो, ये तभी ये ट्रिक अप्लाई होती है। अगर ये इसका स्क्वायर ये किसी भी संख्या का पूरी एक संख्या का स्क्वायर नहीं है तो उसका तरीका एक अलग होता है करने का। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप एग्जाम में ये ट्रिक भूल गए तो तब कैसे करोगे। हमारे एक तरीका होता है करने का।
इस मेथड से हम इसको हल करते हैं। जब भी हम इस मेथड को करेंगे तो हम दाएं से जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, दाएं से पेयर बनाएंगे। अब ये शुरू वाला जो पेयर है इसको देखेंगे। अब यहाँ पर 11 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग करो 11 से ज़्यादा नहीं आए। तो यहाँ पर देखो 3 का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, और 4 के वर्ग करने पर 16 आ रहा है, यानी कि 11 से ज़्यादा हो रहा है 4 से करने पर। तो हम यहाँ पर 3 का लेंगे। 3 की गुना 3 से हो गया कितना, 2। कितनी बार लिया है, 3 बार। अब यहाँ पर ये 9 आया है, इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और बाकी संख्या ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो संख्या दी है, मतलब यहाँ पर जो संख्या हमने लगाई है 3 और ये नीचे 3, इन 3 की गुना करने पर हमारा 9 आया है। हम इसको रखना ही इस तरह से है। अब इसको गुना करने पर हमने 9 यहाँ पर ले लिया। अब इसको प्लस करने पर इसके नीचे लिखेंगे